दो बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि फर्श से छत तक की खिड़की के बाहर कुछ अजीब साए तेजी से गुजर गए। ये एक ऐसा दुनिया है जो ज़ॉम्बियों से भरी हुई है। ज़ॉम्बी वायरस 6 साल से फैला हुआ है और भाई बहन की ये जोड़ी सुनसान विला में अब तक जिंदा बची है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्हें जितने खतरे का सामना करना पड़ता है वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। इससे पहले एक कपल कार से विला के सामने आया था। जिम ने खिलौना बंदूक लेकर उनका सामना किया। आदमी ने आते ही पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जब जिम चुप रहा तो वो मुस्कुराया और बोला, अगली बार मिलेंगे। उसी रात जिम अपनी बहन के साथ सभी दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर देता है। बाहर कुछ ज़ॉम्बी घात लगाए खड़े हैं, मानो कभी भी विला में घुस सकते हैं। रात शांति से बीत जाती है। सुबह होते ही जिम मैगजीन में गोलियों की जांच करता है। लगता है ये कोई साधारण खिलौना बंदूक नहीं है। जब भाई बहन हमेशा की तरह बाहर खेल रहे होते हैं, तभी कल वाली वही पिकअप ट्रक फिर से आ जाती है। इस बार कपल का रवैया काफी सख्त है। वे फिर पूछते हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिम झूठ बोलता है कि वे सामान लेने शहर गए हैं। लेकिन ऐसी छोटी चाल दो वयस्कों को कैसे धोखा दे सकती है? महिला जानबूझकर एक सौम्य मुस्कान दिखाती है और कहती है कि यहाँ से कस्बा कई घंटे दूर है। वे जिम और उसकी बहन की सुरक्षा कर सकते हैं जब तक उनके माता पिता वापस नहीं आ जाते। जब उन्होंने घर में ढेर सारी चीजें और ठीक से चल रहा फ्रिज देखा तो कपल ने तुरंत यहीं रुकने का फैसला कर लिया। आदमी जैक कहता है कि वो बाहर जाकर गाड़ी छुपा देगा। दोनों मानो किसी का पीछा कर रहे हों या किसी से छुप रहे हों। रात गहराती है, सब कुछ शांत है। जिम ने चुपके से उस कपल की बातें सुन ली। लगता है दोनों इस जगह से बहुत खुश हैं। सुरक्षा के लिहाज से वो अपनी बहन को लेकर सुरक्षित कमरे में छुप गया। यही वो तरीका था जिसकी वजह से भाई बहन अब तक जिंदा रह पाए थे। अगले दिन सुबह सुबह जैक ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था। साफ था कि उसने इस जगह को अपना घर मान लिया है। लड़का बाहर से शांत दिखता है, लेकिन फिर वो एक अजीब सी बात कह देता है, पल भर में सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, जिम ने अचानक अजीब सा सवाल किया, क्या वक्त आ गया है? तभी कुत्ता उसके पास आकर उसे सूंघता है, फिर बहुत हल्के से सिर हिलाता है। जिम फौरन अपनी बहन को गोद में उठाता है और उसे सुरक्षित कमरे में बंद कर देता है। नीचे कपल अब भी प्यार में मग्न है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि खतरा सिर पर मंडरा रहा है। लड़का बहाना बनाता है कि उसे बाथरूम जाना है। तभी अचानक देखता है कि खिड़की के बाहर कुछ ज़ॉम्बी झुके हुए हैं। वो फौरन लाइट बंद कर देता है। सोचता है कि अब ज़ॉम्बी उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे का कमरे का दरवाजा अचानक खुल जाएगा। जैक को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और पास जाकर देखा तो पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। इस जोड़े का तब से कोई पता नहीं चला और जिम भाई बहन ऐसे व्यवहार करते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वे सामान्य रूप से खेलते रहे। जाहिर है ये पहली बार नहीं था जब वे इंसानी घुसपैठियों से मिले थे। इसी दौरान एक लंबे बालों वाला आदमी जंगल में चल रहा था। उसने बर्फ में कई जगह जाल देखे और निशानों का पीछा करते हुए जल्दी ही विला का पता लगा लिया। अचानक एक छोटी लड़की उसके सामने आ गई। आदमी अभी हैरान ही था कि उसकी गर्दन में अचानक दर्द हुआ। उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया था। ये सब जिम ने ही किया था। यकीनन ये उसके जीवित रहने का तरीका था। जब वो आदमी जागा, जिम बंदूक ताने खड़ा था। पूछने पर पता चला कि उसका नाम अदान है और वो स्पेशल फोर्स का जवान है। उसे उत्तर में अपनी पत्नी को ढूंढने जाना है। जिम चौंक गया, क्योंकि उसे ना खाना चाहिए था ना दवाइयां, बस अपने हथियार वापस चाहिए थे। जिम ने मौके का फायदा उठाते हुए एक शर्त रखी। वो चाहता था कि अदान उसकी मदद करे और विला में बिजली पैदा करे। अदान को थोड़ी जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ चले गए? इस बार जिम ने झूठ नहीं बोला। उसने बताया कि उसके पिता एक वैज्ञानिक हैं जो काफी समय से गायब हैं और उसकी मां सुरक्षा एजेंसी की एजेंट हैं जो कुछ दिन पहले एक मिशन पे गई थी और शायद जल्दी ही लौट आएंगी। अदान सामने रखे ट्रेडमिल को देखकर थोड़ा हैरान रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि इस विला में दौड़कर बिजली बनाई जाती है। अचानक खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। अदान ने बिना सोचे समझे डिस्क उठाई और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। ज़ॉम्बी को खत्म करने के बाद अदान पूरे शरीर पर खून के धब्बे लिए वापस दौड़ आया। जिम जोर से चिल्लाया, तुमने उसे मार क्यों डाला? ये सब खास बुलेट प्रूफ कांच हैं, चाहे जितने भी ज़ॉम्बी आ जाएं, अंदर नहीं घुस सकते। अदान को डांट तो पड़ी, लेकिन उसके मन में इन दोनों भाई बहनों के लिए दया आ गई। इसलिए वो खुद ही ट्रेडमिल पर चढ़ गया और घर के लिए मैनुअल बिजली पैदा करने लगा। रात चुपचाप बीत गई। अदान लगभग थक कर चूर हो गया। जिम की छोटी बहन न जाने कब उसके पास आ गई, उसके चारों ओर घूमी और बोली, कितना बदबूदार है, फिर भाग गई। अदान नहाने के लिए बाथरूम गया और बहन ने प्यार से उसे एक हेयरपिन ला कर दी। इस समय जिम पहले ही विला छोड़ चुका था। वे हर सुबह आसपास लगे जालों की जांच करते हैं जिससे शेरों के झुंड को पास आने से रोका जा सकता है। और सच में एक और जिंदा धड़कता ज़ॉम्बी जाल में फंस गया था। और विला के अंदर अदन ने नाश्ता करने के बाद वो उस जगह गया जहां जिम की मां काम करती थी। मेज पर तस्वीरों के अलावा वहां एक कार की चाबी भी रखी थी। अदन तुरंत गैराज की ओर भागा, लेकिन अफसोस कार खराब थी। इसी दौरान कोने में बने एक कमरे ने उसका ध्यान खींचा। अदन ने सोचा कि वो कोई औजार रखने का कमरा है और अंदर जाने ही वाला था। तभी गश्त से लौटे जिम ने उसे कड़ी आवाज में रोक दिया। एक दिन से ज्यादा साथ बिताने के बाद भाई बहन दोनों को यकीन हो गया कि अदन कोई बुरा इंसान नहीं है, इसलिए सोते समय भी वे सुरक्षित घर में नहीं गए। लेकिन न जाने क्यों जिम ने खुद को हथकड़ी से बांध लिया। सुबह होने से ठीक पहले अदन को बाहर कदमों की आवाज से नींद खुल गई। असल में जिम फिर से गश्त पर गया था।
वो फिर से कल वाले जाल के पास पहुंचा। वहां वो ज़ॉम्बी अब भी पड़ी थी, जिसे अभी तक हटाया नहीं गया था। जिम सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी अचानक अदन वहां आ गया। उसे स्वाभाविक रूप से लगा कि वो ज़ॉम्बी जिम की माँ है और वो उसे मुक्ति देने ही वाला था, लेकिन फिर जिन ने बंदूक तानकर उसे रोक दिया। गुस्से में अदन वापस विला लौट गया। उसने कल जिस टूर रूम में जाने नहीं दिया था, उसे खोला तो देखा कि अंदर एक कंबल बिछा है, दीवारों पर डरावने पंजों के निशान है। लगता है यही वो जगह है जहां ज़ॉम्बी को बंदी बनाकर रखा गया था। इससे अदन का शक और भी पक्का हो गया। तभी बाहर से गाड़ी की तेज आवाज आई। फिर से कुछ बचे हुए लोग आ गए थे। वे लोग साफ तौर पर बुरी नीयत से आए थे। बंदूकें ताने विला के चारों ओर घूम रहे थे। अदन के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था। पहाड़ से लौटते हुए जिम भी दूर से ही सब देख रहा था। उसकी बहन दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ी लगातार हाथ हिला रही थी और लुटेरे उसे देखने ही वाले थे। अदन अचानक सामने आ गया और उसने उस लुटेरे को ढेर कर दिया। जिम ने राहत की लंबी सांस ली। वहीं एक और लुटेरा जब देखता है कि दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, तो आखिरकार वो गाड़ी लेके वहां से चला जाता है। इस घटना के बाद जिम को अदन पर भरोसा और गहरा हो गया। उसने अदन को उसका हथियार भी लौटा दिया। अदन को लगा कि अब उसे यहां से जाना चाहिए, लेकिन उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ छूट रहा हो। फिर नींद में उसकी पत्नी की पुकार फिर से सुनाई दी। अदन की नींद खुली तो उसने एक अहम फैसला लिया। वो जिम और उसकी बहन को साथ लेकर अपनी पत्नी की तलाश में निकलेगा। इससे उसका अपना मकसद भी पूरा होगा और वो भाई बहन की देखभाल भी कर सकेगा। लेकिन जिम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो यहीं रुककर अपनी मां का इंतजार करने लगा। तभी बाहर शोर हुआ। कल वाले लुटेरे और साथियों के साथ लौट आए थे और उन्होंने बाहर खेल रही जिम की बहन को पकड़ लिया। तभी गोलियों की आवाज आई और दो लुटेरे ढेर हो गए। अदन दौड़कर जिम की बहन को छुड़ा लाया। गोली चलाने वाली जिम की एजेंट मां थी, लेकिन इसी बीच अदन को गोली लग गई और वो बेदम होकर गिर पड़ा। पता नहीं कितनी देर बीत गई, अदन अचानक होश में आ गया। उसके सीने की गोली का घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसके शरीर पर एक रस्सी भी बंधी हुई थी। ऊपर की मंजिल पर जिम का परिवार लगातार हाथ हिला रहा था। अदन हैरान होकर घर के अंदर गया, तब जाकर उसे लीना से सारी बात पता चली। आमतौर पर संक्रमित लोग अपना दिमागी नियंत्रण खो बैठते हैं और उनमें सिर्फ खाने की बुनियादी जरूरत ही बचती है। लेकिन इस दुनिया में खास तरह के संक्रमित भी होते हैं जिनका दिमाग आम इंसानों जैसा ही रहता है, बल्कि वे ज़ॉम्बी के शारीरिक फायदे भी पा लेते हैं। वे हर बीमारी और चोट को ठीक कर सकते हैं, बस एक कमी है। अगर उन्हें गहरी चोट लगे या कुछ समय बीत जाए तो वे पागलपन की हालत में चले जाते हैं और उस वक्त वे आम ज़ॉम्बी से अलग नहीं रहते। ये सुनकर अदन को एहसास हुआ कि वो वही खास संक्रमित है। लीना ने पुष्टि की, वरना गोली लगने के बाद वो मर जाता, ना कि अगले दिन ठीक हो जाता। अदन को पता चला कि जिम भी उसी की तरह खास संक्रमित है और उस रात कपल को जिम नहीं मारा था। अदन समझ गया कि जिम खुद को हथकड़ी क्यों बांधता था। उसे जिज्ञासा हुई, क्या पागलपन का अंदाजा नहीं लग सकता? लीना ने बताया कि जिम का ट्रेंड कुत्ता पागलपन की गंध पहचान लेता है। अदन को खरोचों वाला वो कमरा याद आया जहां जिम पागल होता था। अचानक गाड़ियों की आवाज आई। लीना अपनी बेटी संग कुछ मिलिशिया से निपट रही थी। वो और दल का बूढ़ा नेता पुराने जानकार थे। दरअसल उस आदमी की बेटी किसी के साथ भाग गई थी और वो उसे ही ढूंढ रहा था। लीना ने कहा कि पता चलते ही वो बता देगी। ये सुन बूढ़ा अपने लोगों के साथ चला गया। उसी रात अदन ने विला के बारे में पूछा। लीना ने बताया कि सुरक्षा ब्यूरो को वायरस का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने दूर दराज इलाकों में हजारों मजबूत शरण स्थल बनवाए थे। इनमें ऊर्जा आपूर्ति की आत्मनिर्भर व्यवस्था थी। ये सब सुनकर अदन को कड़वाहट महसूस हुई। उसे लगता था कि लीना को दूसरों को पहले ही चेतावनी दे देनी चाहिए थी, शायद इससे और भी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन लीना ने लाचार होकर सिर हिला दिया। असल में जिम और उसकी बहन को जन्मजात दिल की बीमारी थी। जिम का पिता एक जैविक विशेषज्ञ था और वो ज़ॉम्बी वायरस की खोज करने वाले शुरुआती विद्वानों में से एक था। जब उसने देखा कि उसका बेटा 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा, तो उसने जोखिम उठाकर जिम के शरीर में ज़ॉम्बी वायरस इंजेक्ट कर दिया। लेकिन किस्मत से जिम एक विशेष संक्रमित बन गया। दुर्भाग्य से जब जिम ने अपना आपा खोया तो उसके पिता को उसने काट लिया। वो कोई चमत्कार नहीं कर सका और आखिरकार एक आम ज़ॉम्बी बन गया, जिसे लीना को मजबूरन अपने ही हाथों मारना पड़ा। अदान ने यह कहानी सुनने के बाद उस मां के लिए दिल से सम्मान महसूस किया, जो हमेशा अपने छोटे से परिवार के लिए कुछ करने की सोचती रहती थी। वहीं लीना का परिवार भी धीरे धीरे इस भरोसेमंद आदमी पर निर्भर होने लगा। एक दिन बिना किसी चेतावनी के कुत्ता अचानक 2 बार भौंका, तो जिम को एहसास हुआ कि वो फिर से अपना आपा खोने वाला है। उसने दरवाजा बंद कर लिया और थोड़ी ही देर में अंदर से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। लीना का दिल जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो, लेकिन वो बस चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ी रही, समय बीतने का इंतजार करती रही। तभी अदान खुद आगे आया और पहरेदारी की जिम्मेदारी ले ली। शायद यही फायदा है कि घर में कोई मर्द हो। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि छोटी बहन बाहर खेलते खेलते अचानक बेहोश होकर गिर जाएगी। लीना को समझ आ गया कि उसकी दिल की बीमारी फिर से उभर आई है और मौजूदा खराब चिकित्सा सुविधाओं में उसका इलाज संभव नहीं है। अदान ने सुझाव दिया कि वो अपने भाई की तरह ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो जाए, लेकिन लीना ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। जिम का मामला लाखों में एक था और वो अब तक जिंदा है। उसे भी बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी थीं। आखिरकार दोनों ने तय किया कि छोटी बहन को शांति से जाने देना ही बेहतर है। जिम, जो पूरी तरह बदल चुका था, उसका पूरा परिवार छोटी बहन के आखिरी सफर में उसके साथ रहा।
और अब अदान के जाने का वक्त भी आ गया था। चाहे जिम और लीना ने कितनी भी मिन्नतें की, वो फिर भी अपने रहस्यमय सफर पे निकल पड़ी। घर में अचानक दो लोग कम हो गए तो लीना और उसका बेटा हमेशा घर को सूना सूना महसूस करने लगे। और ज्यादा दूर नहीं, जंगल में सफेद दाढ़ी वाले के आदमियों ने जैक की छुपाई हुई कार ढूंढ निकाली। किस्मत का खेल देखिए, विला वाला कपल ही सफेद दाढ़ी वाले का पुराना निशाना था। कार के पास वाला घर लीना का ही विला था। उसने वहां दोबारा तलाशी लेने का सोचा। उधर अदान कदमों की आवाज से जाग गई। शोर थमते ही वो बाहर भागी, जहां बर्फ पर पैरों के निशान सीधे लीना के विला की ओर जा रहे थे। बेचैन होकर वो उसी रास्ते वापस भागा। दूर से उसने देखा कि विला पर मिलिशिया का कब्जा है। सफेद दाढ़ी वाला लीना से उसकी बेटी के बारे में पूछताछ कर रहा था, क्योंकि आदमियों को वहां बच्ची की कोई चीज मिली थी। अब लीना के पास कोई चारा न था। उधर अदान पहरेदारों से बचकर विला में घुस गई। उसने किचन में छुपे जिम को ढूंढा और दुश्मनों की संख्या देख झट से हथियार निकाल लिया। पल भर में वो अंधेरे में घूमता हुआ मौत का फरिश्ता बन गया और एक एक करके हर जगह तैनात आदमियों को ठिकाने लगाने लगा। लेकिन जब वो हॉल में पहुंचा तो कई बंदूकें उसकी कनपट्टी पर तनी हुई थीं। मगर अदान की हरकत ने सबको हैरान कर दिया। उसने अचानक अपनी गर्दन पर खुद ही छुरा फेर लिया। पास खड़े लोग ये देखकर दंग रह गए। सिर्फ लीना ही अदान की मंशा समझ पाई और वो जिम को लेकर चुपचाप हॉल से बाहर निकल गई। वाकई कुछ ही देर में अदान पूरी तरह उन्माद की हालत में चला गया। अब वो किसी अमर पहलवान की तरह बन गया था। पल भर में उसने दाढ़ी वाले समेत कई लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन इस बार लीना ने उसे पहले से बांधा नहीं था, इसलिए वो सिर्फ अपने बेटे को लेकर विला से भाग निकली। और अदान की दहाड़ सुनकर आसपास के अनगिनत ज़ॉम्बी भी वहां खिंचे चले आए। अगले दिन जब अदान जागा तब तक विला ज़ॉम्बियों के हमले से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसने मेज पर लीना का छोड़ा हुआ एक पत्र देखा, जिसमें लिखा था कि माँ बेटे दोनों कार से उत्तर की ओर निकल चुके हैं। अगर किस्मत रही तो शायद वे फिर कभी मिल सकते हैं। अदान मुस्कुराते हुए अपनी छोटी बहन का सबसे पसंदीदा गुड़िया उठाता है और उसे पीठ पर टांगकर उत्तर की ओर बढ़ता है। ऊपर जो आपने देखा वही फांग फुई फिल्म की पूरी कहानी है। इस फिल्म की सेटिंग बहुत दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि खास संक्रमित लोग लगभग अजेय हैं। अगर आप अंत को ध्यान से महसूस करें तो वो भी काफी भावुक और गर्मजोशी से भरा है। कम बजट की फिल्मों में ये एक अच्छा स्तर माना जा सकता है। जिन्हें पसंद आए वे मूल फिल्म जरूर देखें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे।